सच्चाई यह है कि अगर पृथ्वी पर ये समझा जाए कि ईश्वर सदृश अवतार अगर किसी ने अभी लिया है देश में, तो श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो अबला जिसको कहा जाता है वो सबला हो रही है। देश तो बदल रहा है, राज्य बदल रहा है, एक ऐसा राज्य बन रहा है, विकसित राज्य बनने वाला है और विकसित भारत भी बनेगा। सभी लोग लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग होती है काम के, हर मंत्री के काम का मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री जी करते हैं, एमपी के काम का मॉनिटरिंग करते हैं और माननीय नीतीश जी सभी एमएलए और मंत्री के काम का मॉनिटरिंग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार। मैं हूं सुदर्शन कुमार। अभी हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला में है। एक भाजपा के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता इनको कह सकते हैं, और कुशवाहा महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं। इन्हीं के जुबानी सुनेंगे इनका परिचय और क्या कुछ खास भाजपा परिवार के लिए बताते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बताते हैं, इन्हीं से जानेंगे। और कल जहां तक जानकारी मिला कि दरभंगा में कार्यक्रम भी है, कार्यक्रम लेकर के क्या कुछ बताते हैं। बने रहे स्ट्रीम बिहार के साथ, जानते हैं इनसे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर स्ट्रीम बिहार परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उमेश चंद्र प्रसाद कुशवाहा, बिहार राज्य नागरिक परिषद सदस्य एवं जिला प्रभारी भाजपा दरभंगा और कुशवाहा अखिल भारतीय कुशवाहा महासंघ के जिला अध्यक्ष समस्तीपुर भी हैं। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुदर्शन जी कि आपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानकारी लेना चाहा है। सच्चाई यह है कि अगर पृथ्वी पर ये समझा जाए कि ईश्वर सदृश अवतार अगर किसी ने अभी लिया है देश में, तो श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो सनातन और राष्ट्रवाद और युवा, गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग, हर इंसान की चिंता करते हैं और ख़ासकर हर के चेहरे पर, हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान देने के लिए वो लगे रहते हैं रात दिन। और आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए खासकर, जिसको हमारा समाज पहले बहुत तूल नहीं दे पाता था, लेकिन अभी देखिए कि नीतीश जी ने भी महिलाओं को 35% आरक्षण देकर, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण का नया उदाहरण पेश किया है। अभी आप देखेंगे ममता दीदी, आशा दीदी और जो है रसोइया, स्कूल के फिजिकल टीचर, सभी का मानदेय बढ़ाने का काम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आप हर क्षेत्र में देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने शौचालय से लेके, उज्ज्वला योजना से लेके, सम्मान निधि से लेके, आयुष्मान भारत से लेके, हर तरह का जीवन में, जीवन के लिए जो ज़रूरी है, जीवन शैली को बदलने का जो ज़रूरी है, उसके लिए सारा व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। यही कारण है कि हमारे देश के 25 करोड़ से ज़्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले, पॉवर्टी लाइन में रहने वाले बीपीएल, एपीएल बन गए हैं। ये मामूली बात नहीं होती है। और जिधर देखेंगे आप, एयरपोर्ट हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में आप यहाँ पर सर हम आप कहना चाहेंगे कि जैसे शिक्षा की आप बात की, वर्तमान परिवेश में अगर बात किया जाए तो +2 के शिक्षक विद्यालय में आगे, +2 के बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में शिक्षक तो सरकार के पैसे बैठ करके ही लेते हैं, समझा जाए, क्या कहेंगे? ऐसा तो बहुत कम उदाहरण है, परंतु शिक्षा के प्रति विद्यालय में देखा जाता है +2 में बच्चे, शिक्षक पर्याप्त आ गए हैं। क्या कहेंगे व्यवस्था लेकर? ऐसी व्यवस्था को हम लोग एनजीओ के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि को जगाने का भी काम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और आप यह भी आश्चर्य होगा जानकर कि पूरे बिहार राज्य में जो लड़कियां हैं, पहले कम पढ़ती थी, आज आप देखेंगे कि लड़कियां बहुत हंसी खुशी स्कूल जाती है। आप जहां पर अभी बैठे हैं, यहाँ भी कौशल विकास केंद्र चल रहा है, बिहार सरकार का KYP चलता है। इसके नीचे
आप देखेंगे कि बच्चियां 90% यहाँ आ रही है। तो समाज का तो परिवर्तन जब परिवर्तन कब होता है, जो अबला जिसको कहा जाता है वो सबला हो रही है। देश तो बदल रहा है, राज्य बदल रहा है, एक ऐसा राज्य बन रहा है, विकसित राज्य बनने वाला है और विकसित भारत भी बनेगा। सभी लोग लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग होती है काम के, हर मंत्री के काम का मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री जी करते हैं, एमपी के काम का मॉनिटरिंग करते हैं और माननीय नीतीश जी सभी एमएलए और मंत्री के काम का मॉनिटरिंग करते हैं। कल जो कार्यक्रम निर्धारित है, कहेंगे कल के कार्यक्रम लेकर? कल जो है बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कल जो है माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में आ रहे हैं। उनका भव्य स्वागत करने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मैं भी अब यहाँ से आप निकलूँगा और भव्य स्वागत की तैयारी है। और ख़ास करके 8 ज़िले से जो समीप के ज़िले हैं सीतामढ़ी के, साधु संत महात्मा सब स्वेच्छा से जा रहे हैं, किसी को कहने की नहीं ज़रूरत है। और उत्सव का माहौल है, अभी कई जगह अष्टजाम हो रहे हैं। दरभंगा में आप जाएंगे, सीतामढ़ी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि उत्सव का माहौल है। माँ जानकी पहुंच रही है और कल शिलान्यास होना है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं, उनके साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी रहेंगे, माननीय BS सिन्हा जी भी रहेंगे, यहाँ के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी रहेंगे, अन्य सभी नेता MP MLA रहेंगे और हम लोग भी जा रहे हैं। बहुत उत्सवी माहौल है। मैं बहुत खुश हूँ कि जो है, और कल भी हम कुछ क्षेत्र में घूम रहे थे तो बड़ा समस्तीपुर में भी उत्साह है कि सीतामढ़ी चलो, पुनौरा धाम चलो। माँ जानकी जहाँ जिनका भव्य और विशाल मंदिर बनने जा रहा है, जो 1000 करोड़ का बनने जा रहा है, वो 3 साल के अंदर तैयार होकर 36 महीना के अंदर तैयार होगा। इससे सनातन का जो हम लोग पुजारी हैं, हिंदू धर्म का जो है हम लोग का जो है उसका रक्षक जो है अगर कोई है तो भाजपा है। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर उत्तरी बिहार में एक इतिहास भाजपा परिवार आपके रचने के लिए जा रही है, इसमें कहीं शक नहीं है। ये लोग का मांग था कि श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना तो माता सीता का मिथिलांचल में बनना चाहिए, जो पूरा हो रहा है। मोदी जी और नीतीश जी को और पूरे कैबिनेट को, हम लोग की जनता और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। क्या स्ट्रीम बिहार परिवार दर्शक हैं, उन्हें कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो NDA है ये पवित्र गठबंधन है, जो 5 दल का है, 5 पांडव है। कौरवों को हराना है, पांडवों को जिताना है और बिहार में फिर से NDA की सरकार लाना है। और माहौल भी है ऐसा, जब मैं क्षेत्र में घूमता हूँ 4-5 डिस्ट्रिक्ट, माहौल है। लेकिन आपके सहयोग की भी ज़रूरत है कि सच्चाई को ज़मीन तक हमारे कार्यकर्ता उतारेंगे, जनता से मिलेंगे। हम लोगों का शक्ति मतदाता हैं। और जो आपने देखा अभी कितना हल्ला कर रहे थे विरोधी दल कि मतदाता पुनरीक्षण में बहुत गड़बड़ी हुई, अब तो सवाल उनका गायब है। आप उनसे पूछिए जाके कि अब कहाँ गड़बड़ी है, बताओ भाई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन से पूछने का कृपा किया जाए सर। मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। बताए, अपनी बात को रखे और चाहेंगे कि जिस तरह से भारत पूरे कहा जाए तो सनातन धर्म वालों के लिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया गया, जो काफ़ी लंबे समय से विवादित चल रहा था, उसी तरह से बिहार की अगर बात की जाए तो उत्तरी बिहार में माँ सीता का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं विश्व के लिए एक धरोहर के रूप में उभर के आएगी। बने रहिए स्ट्रीम बिहार के साथ, इसी तरह की जो रोचक जानकारी होगा बताते रहेंगे। धन्यवाद।